ईरान से सबसे बुरी खबर, इजराइल ने, अमेरिका ने ईरान के मेनाब के इलाके में लड़कियों के एक हॉस्टल को निशाना बनाया और वहां मिसाइल दाग दी और उस मिसाइल हमले में 36 लड़कियां, अल्लाह अकबर, 36 आम बच्चियां मारी गई हैं जिनका मिलिट्री से लेना देना नहीं, IRGC से लेना देना नहीं, गवर्नमेंट से लेना देना नहीं, वो हथियार के साथ नहीं, लेकिन अमेरिका इजराइल ने वो काम किया ईरान के अंदर जो वो गाजा के अंदर कर रहे थे और इसका पूरा का पूरा साथ अमेरिका इजराइल का ये अरब देश दे रहे थे। अब आप सोचिए 36 बच्चियां, 36 लड़कियां हॉस्टल की मारी गई हैं, शहीद हुई हैं और अभी मरने वालों की संख्या और बढ़ सकती है। कहा जा रहा है कि 50 से ज्यादा लड़कियां बुरी तरह से घायल भी हैं। मंजर मैं आपको मेनाब के इलाके का हॉस्टल के बाहर का दिखाने जा रहा हूं। दिल थामिए और अल्लाह अकबर कहते रहिए। देखिए अल्लाह अकबर। उधर इजराइल ने ईरान पर हुए हमले का कई सारा मंजर, ड्रोन फुटेज जारी किया है। ईरान पर यह हमला बमबारी के अलावा साइबर हमला भी ईरान पर हो रहा है। आज की जो रात आने वाली है ईरान की, वो बहुत बुरी हो सकती है क्योंकि साइबर अटैक इजराइल करके ईरान को अंधेरे में बिना बिजली के रहने पर मजबूर कर रहा है कि ईरान की बिजली कट जाए और रात के अंधेरे में जहां मन करे इजराइल वहां हमला करे, अमेरिका वहां हमला करे। किसी ने यह नहीं सोचा था कि ईरान पलट कर वार करेगा। पहली बात तो अमेरिका के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होता। अरे खड़ा छोड़िए, घुटने के बल अमेरिका क्या क्यों नहीं बैठता, सीधा लोग लेट जाते हैं। ऐसे में ईरान झुक नहीं रहा था और अब ईरान पर जब हमला कर दिया इजराइल ने, तो ईरान ने जो कहा था कि जिस बेस का इस्तेमाल हमारे खिलाफ होगा, चाहे वो अरब देश क्यों ना हो, हम पलट कर वहां हमला करेंगे। तो ईरान ने जो कहा था वो कर दिया। अब इसके बाद कोलंबिया के राष्ट्रपति ने कहा कि मुझे देखकर ऐसा लगता है अमेरिका को कि आज अमेरिका ने गलती कर दी, यानी ईरान पर हमला करके अमेरिका ने गलती कर दी, उल्टी गिनती शुरू हो गई है अमेरिका की। मेरे दोस्तों, नॉर्वे और पाकिस्तान ने भी निंदा की है और ईरान का साथ दिया है। कहा है कि ईरान पर हमला बेतुका था। जाहिर सी बात है, इंटरनेशनल लॉ का उल्लंघन है। ईरान ने ना हमला किया, न ईरान भड़का रहा था, न ईरान भड़काने वाली बातें कर रहा था। ईरान तो बातचीत कर रहा था, लेकिन धोखे से हमेशा की तरह अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। हजरात, ईरान के एक और सीनियर कमांडर मोहम्मद तखफुर को भी कत्ल कर दिया है। इजराइल ने इसकी पुष्टि खुद की है। याद रखिएगा, अभी तक ईरान ने आधिकारिक तौर पर अपना कोई नुकसान नहीं माना है। न ये कहा है कि ईरान के सुप्रीम लीडर को कुछ हुआ है, न ये कहा कि उनके साथियों को कुछ हुआ है, बल्कि ईरान खामोशी से काम ले रहा है, आधिकारिक बयान ज्यादा नहीं दे रहा है। सीरिया के ऊपर भी ईरान की मिसाइलों को इजराइल ने जाकर रोका। तो जब इजराइल ने ईरान की मिसाइलों को सीरिया में रोका, तो वो उड़ती हुई मिसाइल सीरिया के एक नागरिक के घर में जा गिरी। हाय सवारीख, وصلت علينا هذا الصاروخ اللي يجي عندنا لهون نزل. هذا الصاروخ هسه بس نايل نزل هون. يا الله، وفي حدا فوق، حدا بنصاب، حدا بنصاب، في حدا عندك، وقف، في حدا عندكم। हजरात, ईरान ने बहरैन पर जो हमला किया वो बहुत बड़ा था। बहरैन उसे रोक न पाया, झेल न पाया। अब बहरैन से जो ताजा तस्वीर आ रही है ईरान के हमले के बाद की, वो देखिए।
मेरे दोस्तों, फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। फिर से आ रहा हूं, जैसे बार बार कह रहा हूं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जैसे ही हम कुछ नया अपडेट दें तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंतजार कीजिए मेरे अगले अपडेट का। जब तक के लिए जय हिंद।